अगर मैं आपसे अभी ये कहूँ, आपको एक ऑफ़र दूँ कि आपको चाँद पे लेके जाएगा या आपको स्पेस टूरिज़्म में ले जाया जाएगा या आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, तो आपका क्या प्लान है? एंड इट्स फ्री। इस बात पे हम आते हैं और हमें बात करनी है, ज़ाहिर है, ये जो टाइटैनिक, ये जो बिलियनियर्स गए हैं टाइटैनिक देखने इन देयर दैट बेबी सब, तो उस पे आने से पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ 2008 9 मे बी 2007 2006, जब मैं लेक्चर किया ना, आज से 15 साल पुरानी बात। तो मुझे याद है मैं क्लास में इस प्रोडक्ट पे बात करता था जो रिचर्ड ब्रेंसन की वर्जिन गैलेक्टिक, ये जो स्पेस टूरिज्म, रिचर्ड ब्रेंसन के जो सारे वर्जिन ग्रुप का जो ओनर है, और ज़ाहिर है उसकी देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स। तो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज वर्जिन गैलेक्टिक के जो स्पेस टूरिज्म, यानी आपको इस प्लेनेट से बाहर लेके जाएगी स्पेस में और चांद पे लेके जाए, यानी ऐसी चीज़। तो उस टाइम मैं ये बात किया करता था ये प्रोडक्ट पे, और मैं क्लास में बच्चों से व्हेन वी टॉक अबाउट रिस्क, तो उस टाइम भी नंबर्स मत पकड़िएगा, लेकिन उसकी प्राइस कुछ इसी तरह होती थी, $500,000 या 2.25 to 50,000 या 300,000 इस तरह। तो बच्चे बड़ा वो रश करते थे, बोलते थे यार बहुत अमीर लोग सारे, ऑब्वियसली इट्स लग्जरी प्रोडक्ट, रिच प्रोडक्ट है, वही बैठेंगे। लेकिन फिर मैं उनको एक ऑफर देता था, मैं कहता था एज्यूम करो कि देयर इज़ अ बस स्टैंडिंग आउटसाइड एंड इट्स फ्री, एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड इन गोइंग टू द मून या स्पेस टूरिज्म, उस तरफ जाना चाहते हैं, दे गो एंड सिट इन द बस, और वो बस फिर आपको लेके जाएगी और फिर आगे जिस तरह भी होगा। और फिर मैं इस बात का जवाब उनको कहता था कि मैं कहता था कि अगर इस तरह की असली में भी बस वहाँ खड़ी हो ना, और फ्री हो कि भाई आपको लेके जाना है, तो बहुत से लोग इसमें से हट जाएंगे, बल्कि हो सकता है सारे ही हट जाएं। वो बोलेंगे नहीं भाई, मम्मी ने मना किया, या मैं पापा से पूछूंगा, या वो मुझे तो डर लगता है, या अभी मैं ज़रा पेपर्स दे दूँ अपनी एसीसी के। दिस इज़ कॉल्ड रिस्क एपेटाइट। हर शख्स की एक अपनी रिस्क की भूख है, रिस्क लेने का एक कैपेसिटी, एक एटीट्यूड है। हाँ, इस तरह तो फिर आप बोल सकते हैं कि साहब ये, क्योंकि कई कई लोग ये मैसेजेस और ये कमेंट्स और ये पोस्ट लिख रहे हैं ना कि इतना रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट रिस्क एपेटाइट, सही ना, ये हर एक इंसान की पर्सनैलिटी। आप मुझे बोलेंगे आप मोटरसाइकिल क्यों चलाते हो, दैट्स माई लेवल ऑफ रिस्क एपेटाइट, सही ना। फिर आप जहाज़ में क्यों बैठते हो, उसमें रिस्क एपेटाइट वो आपकी है। कुछ लोग आप देखें दे ओनली डू दिस जॉब, सही ना, बोलते हैं बिजनेस नहीं करेंगे, दैट्स देयर रिस्क एपेटाइट एंड रिस्क एटीट्यूड और रिस्क कैपेसिटी उनकी। कुछ लोग हैं जो हाई वो रिस्की स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ जो है वो ईजी, कुछ बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं। तो हर एक की, इसी तरह स्पोर्ट्स की आप बात कर लें, कई लोग ऐसे स्पोर्ट्स खेलते हैं, ऐसे एडवेंचर में जाते हैं। तो ये है रिस्क एपेटाइट हर एक की, ये मैं रिस्क मैनेजमेंट बात करता था। अच्छा, अब देखें स्टोरी जिनको नहीं पता वो देख ही रहे हैं, और ज़ाहिर है अभी तक ये एक मिस्ट्री बनी हुई है, और ज़ाहिर है हमारी दुआएं हैं और हम आर प्रेयर्स एंड आर थॉट्स विद देम कि वो वापस आ जाएं, क्योंकि साइंस तो ये कह रही है कि उनकी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई होगी कल तक, जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ। कि भाई ये देखने गए थे, अच्छा ये सबमरीन में गए भी नहीं है, ये सबमरीन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग लिख रहे हैं सबमरीन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ सबमरीन एंड सबमर्सिबल। ये एक छोटी सबमर्सिबल है, ये क्या है, सबमरीन होती तो ये वापस आ जाती ना, क्योंकि सबमरीन के बाद इतना पावर होता है कि वो लॉन्च और रिकवरी अपनी खुद कर लेती है। लेकिन जब आप ये छोटी सब की बात कर रहे हैं ना, तो इसको एक लॉन्चिंग पैड चाहिए होता है जाने के लिए भी, एंड फॉर रिकवरी एज वेल, कि उसको वापस पोर्ट पे लाने के लिए भी। तो ये देखने गए हैं, और उसके बाद ज़ाहिर कम्युनिकेशन उधर से डिस्कनेक्ट हो गई है, और इसमें ज़ाहिर बिलियनियर्स हैं 5 लोग हैं, लेकिन ये है कि 2 बंदे इसमें पाकिस्तानी भी है, इसलिए पाकिस्तान की तरफ से बड़ी पोस्ट आ रही है, सही है ना। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट का, ये मैं हमेशा डिस्कस करता रहता हूँ। आपने ये न्यूज़ सुनी होगी जो मैनचेस्टर, वो जो पूरी टीम थी जो एक प्लेन में क्रैश हो गई, पूरी टीम एक साथ ही बैठी थी इन द सेम फ्लाइट, और पूरी क्रैश हो गई। इसी तरह ग्लेक्सो वेलकम का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो एक साथ। तो कई इदारों की और कई टीम्स की और कई इंपॉर्टेंट इस तरह जो लोग होते हैं उनकी ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होती है कि भाई अगर कभी ट्रैवल करना है, फॉर एग्जांपल दे हैव टू डू अ मीटिंग एट XYZ एरिया ऑन द प्लानट, तो वो एक साथ ट्रैवल नहीं करते, ताकि देखो ना रिस्क को मैनेज कर लेते हैं। मैं ऐसी फैमिलीज़ को भी जानता हूँ, सही ना, पाकिस्तान में, कि जो बाकायदा कि जब उनको जाना होता है ना, फॉर एग्जांपल दे गोइंग टू सिंगापुर, तो क्या करते हैं कि उनके 2 बेटे ना, तो पहले एक बेटे को फ्लाइट से भेजेंगे, फिर दूसरे को भेजेंगे। ये क्या कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली शेयरिंग द रिस्क, कि अगर इन केस कोई एक फ़्लाइट गिर भी गई तो दूसरी फ़्लाइट में दूसरा बच्चा तो बच जाएगा ना, ये एक रिस्क मैनेजमेंट है। लेकिन यहाँ पर ज़ाहिर है ये हो गया कि दोनों बाप बेटे बैठे, यानी इट्स अ वेरी सैड न्यूज़। अच्छा, फिर दूसरा मैं ये देख रहा हूँ कि कई सारे पेजेस यहाँ यूएस में भी जो ज़ाहिर है अगेंस्ट हैं बिलियनियर्स के, और यानी इस सैड टाइम पे भी, और पाकिस्तान में भी कई लोग के यार इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत थी। सवाल, इट्स देयर मनी, वही जो मैंने कहा ना कि इतना रिस्क लेने की क्या ज़रूरत थी। भाई एडवेंचर में तो रिस्क होता ही है ना। एडवेंचर का तो मतलब ही है ना कि यू आर एट द एज, तभी तो मज़ा आता है, वरना एडवेंचर ही क्या हुआ। आप स्पोर्ट्स ऐसे देख लें, या यूनिवर्सल स्टूडियो और उनकी राइड्स और रोलर कोस्टर और ये सारी चीज़ें, ये हर एक की एक अपनी रिस्क एपेटाइट है। इसी तरह जब व्हेन यू टॉक अबाउट स्पेंडिंग मनी, तो इट्स देयर मनी, सही है ना। यहाँ पर भी बहुत लोग ये बातें करते हैं, वहाँ भी यही कर रहे हैं, इससे गुर्बत मिट जाती, इससे ये हो जाता है, इससे वो हो जाता है। ओ भाई वो उनका पैसा है, एंड इट्स देयर लीगल मनी, हाँ, दे हैव पेड द टैक्सेस। अच्छा, कुछ ये भी लिखेंगे कि नहीं उन्होंने टैक्स तो पे करते नहीं ये लोग।
ओ भाई वो तो गवर्नमेंट और इनका मामला है ना, आम आदमी का क्या है। यानी बड़ी जहनी बीमारी में हर दफ़ा ये बात डिस्कस करता हूँ कि ये लोगों की अपनी खुशी है, क्योंकि ये उनका पैसा है, उनकी मर्ज़ी, वो जो चाहे करे भाई, वो जितना चाहे रिस्क ले, वो आपकी भी इस तरह अपनी खुशी होती है। अच्छा, प्लस एक और चीज़ ये है कि ज़ाहिर है अब ये दुनिया जो है, वैसे ही मैं हमेशा कहता हूँ ना कि दिस प्लानट इज़ नो मोर अ गुड प्लानट, कुछ ना कुछ उल्टा होता ही रहता है। आपने वो मलेशियन एयरलाइन का देखा कि पूरा का पूरा जहाज़ जो है वो गायब हो गया समंदर में, जबकि समंदर को अगर आप देखें और अब आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो ज़ाहिर है ये लैंड हो गई, सी हो गया, एयर हो गई, ये सब ये दीज आर एक्चुअली बॉर्डर्स, बड़े हाई सिक्योर होते हैं। आप तो एक छोटे से एयर टैग की बात कर लें, जो एप्पल की प्रोडक्ट है, मुझे इस पर एक वीडियो बनानी है, एयर टैग, वो कहीं पड़ा हो तो दुनिया में कहीं से भी आप डिटेक्ट कर लेते हो कि हाँ भाई किधर पड़ा है, किसी बैग में पड़ा हो, ये सारी चीज़ें। अभी हम एक मोटरसाइकिल राइड कर रहे थे तो उसमें एक बंदे के बैग में था, तो हम सब एक साथ राइड कर रहे थे, तो हमें भी बाकायदा ये आ गया है, यानी ये भी एक रिस्क मैनेजमेंट है, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा बाद में, कि हमें आ गया कि भाई समबडी इज़ एक्चुअली ट्रेसिंग यू, कि एक एयर टैग है जो ट्रेस कर रहा है। वो तो खैर हमारा अपना दोस्त ही था और उसके बैग में था कि उसकी वाइफ ने डाला हुआ था, इसलिए कि भाई ताकि वो ज़रा सिक्योर रहे ना, तो इस वजह से भी। तो लेकिन देखें है क्या, यानी पता चला कि ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स भी हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कुछ उल्टा होता ही रहता है ना। जब पूरा जहाज़ ही मिस हो गया, फिर यहाँ ये मिस हो गया और इतने इंपॉर्टेंट लोग बैठे थे, ये गायब हो गई, और उसके बाद भी इतने टाइम तक मिल नहीं रही, जबकि मैं कह रहा हूँ ना तो सारे बॉर्डर्स हैं और इतनी टेक्नोलॉजी हाई है, तो दुनिया जो है वो वैसे ही अब इट्स नॉट अ गुड प्लेस टू लिव। अच्छा, उसके बाद आप ये भी देखें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब समझ से भी बाहर है, कि पता नहीं उसमें वो लोग थे भी या नहीं थे। अब तो ट्रस्ट भी नहीं होता ना इस दुनिया में, एक बड़ा मसला ये भी है कि भाई ये ट्रस्ट पे पता नहीं न्यूज़ सही होती है नहीं होती, जो न्यूज़ आती है हम तो मान लेते हैं, वो उसमें मौजूद थे या नहीं थे, वो कहीं और निकल गए, कहीं और घूमने निकल गए, हो सकता है इंटेंशनली उन्होंने कहा यार जान छुड़ाओ इस दुनिया से, कहीं और ही चले जाओ, खैर बहुत कुछ हो सकता है। और हम तो देखें ना, मैंने अभी आपसे कहा कि हमारी तो प्रेयर्स और हमारी सोच इन सब के साथ है कि भाई किसी तरह ये सेफ़ हो, सही है ना, ज़िंदा हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है एज ए ह्यूमन बींग। बाकी अगर आखिरी लेसन मैं आपको दे दूँ तो वो आखिरी बात यही है जो मैं अपने ऊपर हमेशा आजमाता भी हूँ, वो ये है कि थिंग्स विच आर सेटल्ड शुड नॉट बी अनसेटल्ड, सही है ना। लाइफ में चाहे आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कोई भी चीज़ें आप करते हैं, आपके पास घर हो, जो कुछ भी हो, अमूमन जो चीज़ें सेटल होती है ना उसको कोशिश करें कि अनसेटल ना करें, सही है ना। लेकिन मसला ये है कि अगर अनसेटल ना करें तो फिर रिस्क कैसे लेंगे, और फिर एक्साइटमेंट कैसे होगी, और फिर रिवॉर्ड कैसे मिलेगा। ज़ाहिर है रिस्क के साथ रिवॉर्ड भी है और एडवेंचर भी है। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पर्सनैलिटी। मैंने अपने बारे में आपको बताया कि मैं अमूमन जो चीज़ें जब स्मूथ चल रही हूँ ना, मैं उसको इतना छेड़ता नहीं हूँ। तो सेटल्ड शुड नॉट बी अनसेटल्ड। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। यू हैव अ ग्रेट डे नाउ, थैंक यू।